Hello students, today we are continuing our lecture on chapter Light from class 8th Science. Let's take the next section. Section 13.7 What is inside our eyes? हमारी आँखों के अंदर क्या है? We see things only when light coming from them enters our eye. हम तब देखते हैं जब लाइट है वो हमारी आँखों के अंदर प्रवेश करती है. Eye is one of our most important sense organs. आँख है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है. It is therefore important to understand its structure and working. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर के बारे में और इसके काम करने के तरीके के बारे में और इसकी बनावट के बारे में पढ़ा जाए. The eye has a roughly spherical shape. आँख की एक गोल आकार की होती है. The outer coat of eye is white. जो बाहर का हिस्सा है आँख का वह सफ़ेद होता है. It is tough so that it can protect the interior of the eye from accident. यह थोड़ा टफ होता है ताकि आँख के अंदर के हिस्सों को एक्सीडेंट्स में बचाया जा सके. Its transparent front part is called cornea. इसका जो सबसे सामने का हिस्सा होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं. Behind the cornea, we find a dark muscular structure called iris. और कॉर्निया के पीछे के हिस्से में एक डार्क कलर का मास्क तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम आयरिस कहते हैं. In the iris there is a small opening called the pupil. और आयरिस के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग होती है या एक छोटा सा रास्ता सा बना होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं. द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. और प्यूपिल है उसे आँख की जो आइरिस होती है वो कंट्रोल करती है. आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई व्हिच गिव्स इन इट्स डिस्टिंक्टिव कलर. और आइरिस है वो आँख का वो हिस्सा होती है जो आँख को एक रंग प्रदान करती है. व्हेन वी से दैट द पर्सन हैज ग्रीन आइज वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ आइरिस. जब हम कहते हैं कि किसी इंसान की आंखें हरे रंग की है तो हम बेसिकली उसके आइरिस के रंग के बारे में बात करते हैं. आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू द आई. और आइरिस कितनी आंख में रोशनी जाएगी इसे कंट्रोल करती है. लेट अस सी हाउ. हम देखते हैं कि किस तरीके से. तो मैं एक बार आपको आई का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में और समझा देती हूँ. ये है आई का स्ट्रक्चर. ओके, सो ये जो बाहर का हिस्सा है ये पूरी आई है वो स्फेरिकल है. ये जो बाहर का हिस्सा है आउटर साइड का ये स्क्लेरा है जो कि सफ़ेद रंग का हमें सामने से दिखता है. ये जो हिस्सा है ये वाला पार्ट जो कि सामने है बिल्कुल, या हम कह सकते हैं कि आउटर साइड में जो है आगे के हिस्से में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो ये हिस्सा है सामने का ये हमारा कॉर्निया होता है. बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है जिससे लाइट अंदर एंटर करती है. नाउ ये जो हमारा हिस्सा है ये जो एरो से मैंने टिक किया है ये ब्लू कलर का हिस्सा है. ये आइरिस है जो आँखों का रंग देता है. यानी कि किसी की ग्रीन आइरिस है तो ग्रीन कलर हमें आँखों का लगता है. किसी की ब्लू आइरिस है तो हम कहते हैं कि उसकी आइज़ ब्लू कलर की है. किसी की ग्रे कलर की होती है आइरिस तो हम कहते हैं कि उसका आइज़ ग्रे कलर की है. ओके, और ये जो आइरिस होती है ये एक सिलियरी मसल के द्वारा जो होती है वो अटैच्ड होती हैं. ओके, सो बेसिकली आइरिस का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आइरिस है वो लाइट कितनी जा रही है इसके रिस्पॉन्स में एक्ट करती है और कितनी लाइट अंदर जाएगी ये डिसाइड करती है. अगर ब्राइट लाइट होती है तो जो आइरिस है वो छोटा सा बिल्कुल थोड़ी सी लाइट को अंदर जाने देगी. यानी कि प्यूपिल जो है जो बीच का स्पेस होता है आइरिस का, जैसे कि ये वाला स्पेस दिया हुआ है, ये वाला स्पेस यहाँ से कितनी लाइट जाएगी उसे कंट्रोल करती है. आइरिस लाइट कितनी जाएगी इसको कंट्रोल करती है. तो ब्राइट लाइट में क्या होगा कि प्यूपिल है वो बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए. और जहाँ डार्कनेस होगी तो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा ताकि मैक्सिमम लाइट है वो अंदर जा सके.
और जहाँ पे सिलेरी मसल्स हैं, इसे सस्पेंसरी एलिमेंट्स के द्वारा, ये सस्पेंसरी एलिमेंट्स हैं, इनके द्वारा ये जो लेंस है आई का, ये सस्पेंडेड होता है। ओके, और इसके अंदर ये पार्ट है, ये विट्रियस ह्यूमर का है, और ये जो लाइट ब्लू पार्ट इसके अंदर है, ये एक्वस ह्यूमर का है बिहाइंड द कॉर्निया। ओके, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। अंदर जो है आँख के, वो होता है, ये जो अंदर ही अंदर की जो है लेयर, ये रेटिना की होती है। ओके, और ये जो रेटिना है, वहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व जहाँ से निकलती है, वहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये हमारी ऑप्टिक नर्व निकल रही है यहाँ से। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। एक्टिविटी 13.8, लुक इनटू योर फ्रेंड्स आइज। अपने दोस्त की आंखों में देखिए। ऑब्जर्व द साइज ऑफ द प्यूपिल, उसकी प्यूपिल के साइज देखिए। थ्रू लाइट ऑन हर आई विद अ टॉर्च। अब एक टॉर्च से उसकी आंखों में रोशनी मारिए। ऑब्जर्व द प्यूपिल नाउ, अब उस प्यूपिल को देखिए। जब हम टॉर्च से रोशनी मारेंगे तो डेफिनेट बात है, प्यूपिल बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। स्विच ऑफ द टॉर्च, अब टॉर्च को बंद कर दीजिए। ऑब्जर्व हर प्यूपिल वंस अगेन, और अब आप उसके आँख की पुतली को दोबारा देखिए। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल? क्या आपने प्यूपिल के साइज में कोई चेंज देखा? जब टॉर्च की लाइट को ऑफ कर दिया जाता है तो प्यूपिल है वो साइज में बड़ा नजर आता है। इन विच केस वॉज अ प्यूपिल लार्जर? किसमें प्यूपिल लार्जर था? जब डार्कनेस थी या जब स्विच ऑफ कर दी थी टॉर्च को, तब प्यूपिल बड़ा था। इन विच केस वाई डू यू थिंक इट वॉज सो? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डार्कनेस के अंदर अगर प्यूपिल की साइज बड़ी होगी तो ज़्यादा लाइट है या जो ज़्यादा रेज है वो अंदर जा सके, इसलिए प्यूपिल की साइज बड़ी होती है। लेकिन जब टॉर्च की लाइट जलती है तो प्यूपिल की साइज छोटी इसलिए होती है ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए। इन विच केस डू यू नीड to allow more light in the eye when the light is dim or bright? किस कंडीशन में आपको ज़्यादा लाइट है वो अलाउ करने की ज़रूरत है, डिम में या ब्राइट में? डेफिनेट बात है, ज़्यादा लाइट अलाउ करने की ज़रूरत होती है डिम के अंदर। Behind the pupil of the eye is a lens which is thicker in the center. प्यूपिल के पीछे की तरफ एक लेंस होता है जो कि बीच से थोड़ा मोटा होता है। What kind of lens is thicker at the सेंटर? कौन से तरह का जो लेंस होता है वो बीच से मोटा होता है? डिफरेंट बात है कि जो बीच से मोटा लेंस होगा तो ही उसमें जो है रिफ्रैक्शन से हमारे जो इमेज है वो बनेगी। ओके, कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं वो बीच से मोटे होते हैं। रिकॉल वॉट यू लर्न अबाउट लेंसेज इन क्लास 7 में आपने क्या लेंसेज के बारे में पढ़ा? द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। जो लेंस है वो आपके आई के पीछे के हिस्से में जो रेटिना है वहाँ पे लाइट को फोकस करती है। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स, और रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। सेंसेशंस फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। और जो सेंसेशंस हैं नर्व सेल्स के, वह ब्रेन में ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाती है। दे आर टू काइंड्स ऑफ कोन्स, टू काइंड्स ऑफ सेल्स। वहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं। कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, कोन्स होते हैं जो कि चमकीली रोशनी के लिए सेंसिटिव होते हैं। रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, और रॉड्स हैं जो कि डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है। कोन्स सेंस कलर, और जो कोन्स होते हैं वो कलर को भी सेंस करते हैं। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स। जहाँ पे ऑप्टिक नर्व रेटिना से मिलती है वहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं, इसलिए नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, इसलिए वहाँ कोई विजन नहीं होता। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, और इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज, और इसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसमें सिंपल तरीका याद रखने का ये है, सी फॉर कॉन्स, सी फॉर कलर्स एंड सी फॉर ब्राइट लाइट्स। ओके, एक्टिविटी 13.7, मेक ए राउंड मार्क एंड ए क्रॉस ऑन ए शीट ऑफ पेपर। एक राउंड निशान और एक क्रॉस का निशान एक पेपर पे बनाइए। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क्स में 6 to 8 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 से 8 सेंटीमीटर का रखिए। होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई। अपने एक
हाथ की डिस्टेंस पे इस पेपर को रखिए। क्लोज योर लेफ्ट आई, अब अपनी बाई आंख को बंद कीजिए। लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस, अब आप लगातार क्रॉस की तरफ देखिए। मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू, और धीरे धीरे शीट को आप अपनी तरफ मूव कीजिए। कीपिंग योर आइज ऑन द क्रॉस, अपनी आंख को क्रॉस पे रखते हुए। What do you find, आपको क्या लगेगा? Does the round mark disappear at some point? क्या जो राउंड मार्क है वो कुछ समय बाद में डिसअपियर हो जाता है? How close your right eye, अब आप अपनी दाहिनी आंख को बंद कीजिए। Look at the round mark now, अब आप राउंड मार्क पे देखिए। And repeat the activity, और अब इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। Does the cross disappear, क्या क्रॉस है वो डिसअपियर हो जाता है? The disappearance of cross or the round mark shows that there is a point on the retina where which cannot send messages to brain when the light falls on it. ये क्रॉस और राउंड मार्क का डिसअपियर शो करता है कि एक पॉइंट है रेटिना पे जहाँ से मैसेजेस को ब्रेन में नहीं भेजा जा सकता जब लाइट उस पर फॉल करती है। ओके, सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट। This is a place. This is a place from where the optic nerve has started and going to brain, and this inside is retina. Okay, so the place where the retina meets the optic nerve, this is the place that is called blind spot because here no sensations are present. Okay, the impression of an image does not vanish immediately from the retina. किसी भी इमेज का इम्प्रेशन रेटिना से बहुत जल्दी नहीं हटता है। इट परसिस्ट फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, वह कम से कम 1/16 सेकेंड तक रहता है। सो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ ए मूविंग object are flashed on the eye at the rate faster than 16 per second, then the eyes perceive this object as moving. अगर कभी इमेजेस मूव कर रही है और वो 16 पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड में मूव कर रही है तो आई उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए परसीव करती है। एक्टिविटी 13.10, get a square piece of cardboard of size 6 to 8 centimeters. स्क्वायर पीस लीजिए कार्डबोर्ड का 6 to 8 सेंटीमीटर्स का। मेक 2 होल्स एज शोन इन दी फिगर 13.16 में 2 होल बनाइए जैसे कि फिगर 13.16 में दिया गया है। थ्रेड अ स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स, और एक स्ट्रिंग को उन दोनों होल से निकालिए। ड्रॉ अ पेस्ट और पेस्ट अ केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड ए बर्ड ऑन द अदर साइड। एक तरफ केज बनाइए और एक तरफ बर्ड बनाइए। ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड ट्विल रैपिडली, अब स्ट्रिंग को ट्विस्ट कीजिए और कार्ड को बार बार रैपिडली घूमने दीजिए। डू यू सी द बर्ड इन द केज, क्या आपको बर्ड है वो केज में दिखाई दे रही है? अब जैसे ये इसमें दिखाया गया है, एक कार्डबोर्ड ये है, एक कार्डबोर्ड ये है, ये इसमें होल है, ये इसमें होल है, और ये एक स्ट्रिंग है जो बीच में है। अब एक तरफ इसमें बर्ड है, एक तरफ ये आपके जो है केज है। जब हम बार बार इसको मूव करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारे आंखों के सामने जो इमेज फ्लैश हो रही है वो 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा होगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो बर्ड है वो केज के अंदर। ओके, क्योंकि अगर 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा इमेजेस हमारी आँख के आगे से फ्लैश होती है तो वो हमें मूव करती हुई लगती है, रेदर देन वी सी देम एज वन बाय वन सेपरेटली। सो अगर एक इमेज या एक ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो हमारी आँख के सामने से बहुत स्पीड से गुजरती है, यानी कि 1 सेकंड में 16 टाइम से ज़्यादा की स्पीड से गुजरती है, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि वो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है। और ये सेम चीज़ इसमें हमें दिखाई गई कि अगर इस पेपर को बार बार इस तरह से घुमाया जाता है तो हमें ऐसा लगेगा एक पॉइंट पे कि ये जो बर्ड है ये स्केज के अंदर है, क्योंकि जो इमेजेस है वो बहुत स्पीड में
मूव कर रही है, जो कि वन बाय वो 1 सेकेंड में 16 से भी ज़्यादा उसने ऊपर वाली एक्टिविटी के अंदर जो बताया गया उसे एक्सप्लेन नीचे किया। द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। जो पिक्चर हम देखते हैं वो बेसिकली क्या है कि अलग अलग पिक्चर्स होती हैं लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में होती है। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। और हमारी आँख के सामने से 1 सेकेंड में 24 पिक्चर गुजरती हैं, फास्टर देन 16 पर सेकेंड। 16 1 सेकेंड में गुजरे उससे भी ज़्यादा। सो वी सी अ मूविंग पिक्चर, इसलिए हमें एक मूविंग पिक्चर दिखाई देती। जैसा कि हम पिक्चर हॉल में जा कर के देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिकली वो अलग अलग इमेजेस होती हैं और हमारे सामने उस इमेज को मूव किया जाता है। तो इस तरीके से मूव किया जाता है कि 1 सेकेंड के अंदर 24 पिक्चर्स निकलती हैं हमारे आँख के सामने से। तो हमें ऐसा एहसास लगता है कि वो अलग अलग पिक्चर्स ना होकर के वो एक मूविंग पिक्चर चल रही है। नेचर has provided us with eyelids to prevent any object from entering the eye. प्रकृति ने हमें आँखों के बचाव के लिए आईलिड्स दिए हैं ताकि कोई भी चीज़ आँख में प्रवेश न करे। आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। और आईलिड्स है अगर रोशनी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे भी रोकती है। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स नियर बाई। आँख की एक बहुत ही अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है कि वह दूर और पास की वस्तुएं एक साथ देख सकती है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली वेरीज विद ए। कितने मिनिमम डिस्टेंस पे एक आँख है ऑब्जेक्ट को देखेगी वह उम्र पे निर्भर करता है। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है जो कंफर्टेबल है कि एक इंसान एक नॉर्मल आई से पढ़ सकता है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम पढ़ रहे हैं कोई बुक को तो हमें उस बुक को 25 सेंटीमीटर दूर रखने की ज़रूरत है। सम पर्सन्स कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। कुछ लोग पास की चीज़ें बहुत आराम से देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पाते। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन्स कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाई क्लियरली बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्वाइट वेल। कुछ लोग हैं जो पास की वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाते हैं और दूर की वस्तुएं बहुत अच्छे से देख सकते हैं। विद सुटेबल करेक्टिव लेंसेज दीज डिफेक्ट्स ऑफ आई कैन बी करेक्टेड। ये जो डिफेक्ट्स हैं आँखों की इन्हीं लेंसेज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम्स फॉगी। कई बार बुढ़ापे के अंदर जो आँख की रोशनी है वो थोड़ी धुंधली हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। यह इसलिए होता है क्योंकि जो आँख की जो लेंस होती है वो थोड़ी सी क्लाउडी हो जाती है और उसमें साफ देखना मुश्किल होता है। व्हेन इट हैपन्स पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटरेक्ट। जब ऐसा होता है तो हमारे आँख के अंदर कैटरेक्ट होता है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं सफ़ेद मोतिया। देर इज़ अ लॉस ऑफ विजन समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर। इसके अंदर आँख की रोशनी कम हो जाती है, कई बार बहुत कम हो जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। यह संभव है कि इस बीमारी का इलाज हो सके। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। जो ओपेक लेंस है यानी कि जिस लेंस से देखने में कठिनाई है उसे हटा के उसकी जगह नया लेंस लगा दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस प्रोसीजर को सिंपल और सेफ कर दिया है। 13.8 केयर ऑफ द आइज़, आँखों की देखभाल। इट्स नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज़। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों का पूरा ध्यान रखें और सही तरीके से ध्यान रखें। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। अगर कोई परेशानी तो आप आँखों के डॉक्टर के पास जाएं। हैव अ रेगुलर चेकअप, और एक रेगुलर चेकअप कराएं। इट एडवाइज्ड यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर आवश्यकता है तो आप स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा लगाएं। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। बहुत कम और बहुत ज़्यादा रोशनी हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह है। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स। अगर लाइट कम होगी तो हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा और हमें सर दर्द होगा। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन इज ए पावरफुल लैम्प और लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। बहुत तेज़ सूर्य की रोशनी या लेज़र की टॉर्च है उससे हमारी रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है।
डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली। सूरज को या एक पावरफुल जो ताकतवर लाइट है उसे डायरेक्टली न देखें। नेवर रब योर आइज, अपनी आंखों को रगड़ी नहीं। इफ़ पार्टिकल ऑफ डस्ट गोज इन टू योर आइज वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर। अगर कोई कण है मिट्टी का वो आपकी आंखों में चला जाता है तो अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं। इफ़ देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू अ डॉक्टर। अगर उसमें आराम नहीं है तो डॉक्टर के पास जाएं। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। आप एक नॉर्मल डिस्टेंस से अपने पढ़ें। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज और कीप इन टू फोर। कभी भी बुक को अपनी आंखों से बहुत दूर न रखें और बहुत पास ना रखें। यू लर्न अबाउट द बैलेंस डाइट इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में एक संतुलित आहार के बारे में पढ़ा। इफ़ फूड इज़ डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स आइज में ऑल्सो सफ़र। अगर भोजन में कुछ कमी होगी किसी तत्व की तो आँखें भी उसमें सफ़र करेंगी, उन्हें भी नुकसान होगा। लैक ऑफ वाइटामिन ए इन फूड स्टफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आई ट्रबल्स। वाइटामिन ए की कमी से आँखों की परेशानी होती है। मोस्ट कॉमन अमंगस देम इज नाइट ब्लाइंडनेस। और उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है रात को धुंधला दिखना। यानी कि जैसे ही शाम का वक्त होता है तो आपको सही तरीके से नज़र नहीं आता है। One should therefore include in the diet components that have vitamin A। इसलिए हमें विटामिन ए के तत्व से भरपूर भोजन लेना चाहिए। रॉ कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स जो गाजर, ब्रोकली, हरी सब्जियां सच एज स्पिनच जैसे कि पालक, कॉड लिवर ऑयल, ये दीज आर रिच इन विटामिन ए। ये सब विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, ये खूब विटामिन ए पाया जाता है। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। अंडे, दूध, दही, चीज़, बटर और फल जैसे कि पपीता, आम में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। 13.9 विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। एक पर्सन जिसे नज़र नहीं आता है वह भी पढ़ सकता है और लिख सकता है। सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। कुछ लोग जैसे कि जिसमें बच्चे भी शामिल हैं वो उन्हें देखने में कठिनाई हो सकती है। दे में हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। उन्हें बहुत कम उन्हें नज़र आता है तो वो बहुत कम देख पाते हैं। सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। कुछ लोग हैं जन्म से ही नहीं देख पाते। सम पर्सन्स में लूज देयर आईसाइट बिकॉज ऑफ डिजीज और इंजरी। कुछ लोगों की आँख की रोशनी चली जाती है बीमारी की वजह से या चोट लगने की वजह से। सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइसेस मोर केयरफुली। ऐसे लोग महसूस करके और सुन करके आवाज़ों को ध्यान से चीज़ों को पहचानते हैं। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। वो अपने जो बाकी के सेंसेस हैं उन्हें बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फर्दर। हालांकि कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनसे वो अपनी एबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। 13.10 What is Braille system? Braille system क्या है? The most popular resource for visually challenged persons is Braille। सबसे जो पॉपुलर है या जो सबसे जानकार जो रिसोर्स है जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो है ब्रेल। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स एंड पब्लिश इट इन 1821। लुइस ब्रेल जो खुद भी जो है आँख की परेशानी से जूझ रहा था डेवलप अ सिस्टम। ये उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें कि आँख से दिखाई न देने वाले जो लोग हैं वह भी महसूस कर सके और जो है वो डेवलप कर सके अपने आप को। और उसे उसने पब्लिश किया 1821 में और उसे उसने 1821 में पब्लिश किया था। सो द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932। अब जो सिस्टम है वो 1932 में अडॉप्ट किया गया है। दिस इज ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। यह ब्रेल कोड के नाम से मशहूर है और ये इसमें कॉमन लैंग्वेज गणित और साइंस के नोटेशंस हैं। मेनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रेड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम से बहुत सारी भारतीय भाषाएं पढ़ी जा सकती हैं। Now let's see something about Braille system. Okay,
Visually impaired people learn the Braille system by beginning with Braille letters, then special characters and letter combinations. जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है वह ब्रेल सिस्टम को की शुरुआत अक्षरों के माध्यम से और फिर कुछ कैरेक्टर्स के माध्यम से और फिर लेटर्स के कॉम्बिनेशन के माध्यम से कर सकते हैं. मेथड्स डिपेंड्स अपॉन रिकग्निशन बाय टचिंग. इसमें उस चीज़ को महसूस करके जो है रिकग्नाइज किया जाता है. ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज्ड और हर कैरेक्टर को याद रखना होता है. ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड्स और बाय मशीन्स. जो ब्रेल के बारे में जो लिखने का काम है वो हाथ से या मशीन से किया जा सकता है. टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप. अभी टाइपराइटर और प्रिंटिंग मशीन्स हैं वो डेवलप कर ली गई हैं. सो ये ब्रेल सिस्टम हैज़ 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स. ब्रेल सिस्टम के अंदर 63 डॉट्स का पैटर्न होता है या कैरेक्टर्स का पैटर्न है. ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर और हर कैरेक्टर एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एक लेटर्स के समूह को. अ कॉमन वर्ड एक कॉमन वर्ड को रिप्रेजेंट करता है और एक ग्रामेटिकल साइन या एक ग्रामेटिकल साइन को रिप्रेजेंट करता है. डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच. जो डॉट्स हैं उन्हें है इस तरह से अरेंज किया जाता है कि 2 वर्टिकल रोज होती हैं और उनमें 3-3 डॉट्स होती हैं. पैटर्न्स ऑफ डॉट्स जैसे ये दिया गया है इसके अंदर. ये क्या है बेसिकली ये 3 है. ओके ये 3 डॉट्स हैं. बेसिकली इसमें क्या है कि 2 डॉट्स हैं, 2 वर्टिकल रोज हैं और ये वर्टिकल रो है एक, ये एक वर्टिकल रो है और हर एक रो के अंदर 3 डॉट्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं. पैटर्न्स ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो. इसमें से कुछ चीज़ें नीचे दी गई हैं. CAT. सी के लिए 2 डॉट्स हैं, ए के लिए 1 डॉट है और टी के लिए 4 डॉट है. सो दिस रिप्रेजेंट CAT. एंड के लिए इस तरीके से 5 डॉट्स हैं. कॉमा के लिए इस तरीके से नीचे 2 डॉट्स हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट पैटर्न यूज्ड इन ब्रेल सिस्टम. ये कुछ उदाहरण हैं ब्रेल डॉट पैटर्न के ब्रेल सिस्टम के अंदर. दीज पैटर्न्स देन इम्पोजेस ऑन ब्रेल शीट्स हेल्प विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स रिकग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग. और इन वर्ड्स को रिकग्नाइज करते हैं हाथ लगा करके. टू मेक देम ईजियर टू टच दीज डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली. ये जो डॉट्स होते हैं थोड़े उभरे हुए होते हैं ताकि इन्हें ईजिली फील किया जा सके. नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड. कुछ एड्स हैं जो कि आँखों से न देख पाने लोगों के लिए हैं. नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स, टैक्टुअल एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच, ऑडिटरी एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एड्स. जो नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं इसके अंदर विजुअल एड्स हैं. टेक्टाइल एड्स का मतलब है जिन्हें कि आप टच करके कर सकते हैं फील. ऑडिटरी एड्स वो हैं जिनमें सेंस ऑफ हियरिंग काम में आता है. इलेक्ट्रॉनिक एड्स हैं. विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंस. विजुअल एड्स के अंदर जो है वर्ड्स को मैग्नीफाई किया जा सकता है और एक सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एक प्रॉपर डिस्टेंस पर प्रोवाइड किया जाता है. टैक्चुअल एड्स इंक्लूड ब्रेल राइटर, स्लेट एंड स्टाइलस. टैक्चुअल एड्स के अंदर ब्रेल से लिखने का ब्रेल राइटर, स्लेट और स्टाइलस होता है. दैट हेल्प्स द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स इन टेकिंग नोट्स. जिससे वो भी आँखों से न देख पाने लोग हैं वो अपने नोट्स ले सकते हैं. यानी कि जो टैक्चुअल एड्स हैं उसमें ब्रेन राइटर, स्लेट और स्टाइलस काम में आता है जिससे कि ऐसे लोग हैं वो नोट्स ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं. ऑडिटरी एड्स इंक्लूड कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, टॉकिंग बुक्स एंड अदर सच डिवाइसेस. ऑडिटरी एड्स के अंदर कैसेट्स आ जाती हैं, टेप रिकॉर्डर्स आ जाते हैं, बोलने वाली किताबें होती हैं या इसी तरह के और डिवाइसेस होती हैं. इलेक्ट्रॉनिक एड्स सच एज टॉकिंग कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मेनी कंप्यूटेशनल टास्क. इलेक्ट्रॉनिक एड्स के अंदर बोलने वाले कैलकुलेटर और कंप्यूटर्स हैं जिनसे
काम को किया जाता है. क्लोज सर्किट टेलीविजन्स ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक एड enlarges printed materials with suitable contrast and illuminations. क्लोज सर्किट टेलीविजन्स है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक एड है, वह प्रिंटेड मटेरियल को थोड़ा बड़ा करके और कंट्रास्ट के साथ दिखाता है. Nowadays use of audio CDs and voice boxes with computers are also very helpful for listening to and writing the desired text. आजकल ऑडियो सीडीज़ और जो वॉइस बॉक्सेस हैं कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी काम में आते हैं सुनने के लिए और लिखने के लिए एक डिज़ायर्ड टेक्स्ट. ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड बाइफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर्स एंड टेलीस्कोपिक एड्स. ऑप्टिकल एड्स के अंदर बाइफोकल लेंस आती हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज आती हैं, टिंटेड यानी कि थोड़े से कलर्ड लेंसेज भी आती हैं जो कि मैग्नीफाई भी करती हैं और दिखने में भी हेल्पफुल होते हैं. एंड टेलीस्कोपिक एड्स आती हैं. वाइल द लेंसेज कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशंस. लेंसेज के कॉम्बिनेशन को काम में लिया जाता है. टेलीस्कोपिक एड्स आर अवेलेबल टू व्यू चॉक बोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन. टेलीस्कोपिक एड्स की मदद से चॉक बोर्ड और क्लास का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है. Some visually impaired Indians have brought great achievements to their credit. कुछ जो आँखों से न देख पाने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं. दिवाकर चाइल्ड प्रोडिजी हैज़ गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंसेस एज अ सिंगर. दिवाकर है उसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस गानों की दी है. रविंद्र जैन born completely visually impaired obtained his संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद. रविंद्र जैन जो कि पूरी तरह से आँखों से नहीं देख सकते थे उन्होंने संगीत प्रभाकर की डिग्री इलाहाबाद से ली है. ही हैड शोन हिज एक्सलेंस एज लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर. उन्होंने एक लिरिसिस्ट, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर के तौर पर वर्क किया है. लाल आडवाणी himself visually impaired established an association for special education rehabilitation of disabled in India. लाल आडवाणी जो कि खुद भी देख नहीं सकते थे उन्होंने एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जिसमें स्पेशल एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन पे फोकस किया डिसेबल्ड लोगों के लिए. बिसाइड्स दिस ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को. इसके अलावा उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया ब्रेल प्रॉब्लम्स पे यूनेस्को के अंदर. हेलेन केलर, an American author and lecturer, is perhaps the most well-known and inspiring visually challenged person. हेलन ए कैलर एक अमेरिकन ऑथर है, लेक्चरर है जो कि बहुत ज़्यादा जानी जाती है अपने और इंस्पायर करती है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स को. शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 months ओल्ड. उसने अपनी आंखों की रोशनी तब खो दी थी जब वह मात्र 18 महीने की थी. बट बिकॉज ऑफ हर resolve and courage she could complete her graduation from a university. लेकिन अपनी मेहनत से और ताकत से उसने अपने ग्रेजुएशन को है यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया. शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें एक किताब है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो कि 1903 में पब्लिश हुई थी. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, लेट्स गो थ्रू देम. व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या पढ़ा है. लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सर्फेस. लाइट हर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है. रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्मूथ पॉलिश्ड एंड रेगुलर सरफेस. रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब कि लाइट है वो स्मूथ पॉलिश्ड और रेगुलर सरफेस पे गिरती है. डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन रफ सरफेस, और रफ सरफेस से डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शंस होते हैं. टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर, दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन की. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज इन द सेम प्लेन. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सब एक ही प्लेन में होते हैं. इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन. जो इमेज है एक प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाती है उसका लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी कि जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट है वो राइट हो जाता है. टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव्स मल्टीपल इमेजेस. दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं, वो कई तरह की इमेजेस देते हैं. ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर ऑब्जर्व इन ए क्लेडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. बहुत अलग अलग तरह के पैटर्न्स क्लेडोस्कोप में देखे जा सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से. सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. सनलाइट के अंदर जो जिसे वाइट लाइट भी कहते हैं उसमें 7 रंग होते हैं.
Splitting of light into its constituent colors is known as dispersion. लाइट का अपने कलर्स के अंदर स्प्लिट होने को हम डिस्पर्शन कहते हैं. स्प्लिट होने पे जो वाइट लाइट है दैट गिव्स 7 कलर्स. Parts of the cornea, parts of eye are cornea, iris, pupil, lens, retina and optic nerve. आँखों के जो हिस्से हैं वो है कॉर्निया, आयरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व. अ नॉर्मल आई कैन सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. एक साधारण आँख पास के और दूर की चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकती है. विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट यूजिंग अ ब्रेल सिस्टम. विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं ब्रेल सिस्टम के माध्यम से. Visually impaired persons develop their other senses more sharply to improve their interactions with their environment. Visually impaired जो persons होते हैं जिन्हें देखने में कठिनाई होती है वह अपने बाकी की जो सेंसेस हैं उन्हें बहुत अच्छे से डेवलप कर पाते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर सकें. वी आर फिनिश्ड विद द चैप्टर. आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट lecture. Thank you.